लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाणों भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणों और भाइयों, आज हम बैठे हैं गांव पिटौदी कला में मेन बस स्टैंड पे, जहां किसानों ने अपना धरना काफी दिन से शुरू कर रखा है। और भाई आज मौका मिला है, हमने किसानों से बात करने का। काफी दिन से देख रहे थे किसान बड़े संघर्ष में लगे हुए हैं। आज 43 और 44वां दिन है शायद किसानों का संघर्ष का। तो हमारे बीच में सबसे पहले तो परिचय करवा दूं, बहुत ही सीनियर और बुजुर्ग बैठे हैं श्री होशियार कैप्टन होशियार सिंह जी, जो भारतीय किसान यूनियन के भारत के मुख्य सलाहकार हैं। इनसे बात करेंगे कि ये अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे। फिर इधर बैठे हैं भाई प्रेम कड़वासरा, जो किसान यूनियन के प्रेस प्रवक्ता हैं, और उधर गांव पिटौदी के भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बैठे हैं भाई कृष्ण जटासरा, और इधर बैठे हैं भाई बलवान सिंह, और इनके पीछे बैठे भाई महावीर कामरेड बारीवास। तो दूसरे गांव से भी लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले तो सारे किसान भाई हैं, मेरे बढ़िया दर्शकों राम राम कर दो। राम राम भाई, सारा नाम बोल दिया। तो सर सबसे पहले मैं कैप्टन होशियार सिंह जी से बात करूंगा। सर ये 42 और 43वां दिन शायद है आज, तो किसान यूनियन संघर्ष कर रही है, किसान सभा कर रही है और किसान लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार झुकेगी? सरकार इसके अंदर झुकनी चाहिए, क्योंकि हमारा राइट है लाभकारी मूल्य का। भारतीय किसान यूनियन की एक ही मांग है मुख्य, वैसे मांग तो बहुत हैं, लेकिन इस विषय पर जो धरने पर हमारी एक मुख्य मांग है कि फसल के लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। सरकार उसको जानती है, और हमने डॉक्टर स्वामीनाथन से मीटिंगें की हैं। उन्होंने जब वो फैसला किया था तो हमसे वो सारी बात करके हमने लागत के हिसाब से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो 1 क्विंटल में जो खर्चा आता है, लुधियाना यूनिवर्सिटी, हिसार यूनिवर्सिटी, जो इसकी हमने वो जो रिपोर्ट ली, तो उस 1 क्विंटल गेहूं के खर्चे को मान्यता देकर कोई यूनिवर्सिटी कहती है 1900 रुपये, कोई 2000 रुपये, कोई 2100 रुपये, हाइएस्ट वो 2100 रुपये के आसपास बताती है। तो उसका मीडिया ले लिया, 2000 रुपये पर क्विंटल गेहूं पर खर्चा आता है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, उन्होंने बिल बना के पेमेंट भी ले रखी है। तो उसी को डॉक्टर स्वामीनाथन ने आधार माना कि मैं 2000 रुपये पर क्विंटल पर खर्चे को मान के सरकार को उसने रिपोर्ट दी, उसमें 50% प्रॉफिट की बात कही। तो हमारा उसमें बैठता है 2000 का 50% आधा हज़ार, इस तरह 3000 रुपये पर क्विंटल डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा भाव मिलता है। सरकारी आंकड़े हैं, सरकार इसमें कंफर्म कर ले कि हमारा 1 क्विंटल में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का क्या खर्चा आता है, उस पर हमें प्रॉफिट दे दे। हमारी यही लड़ाई है लंबी, और हमारा उसमें कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। वहाँ काफ़ी संगठन हैं, तरह तरह के हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं, लेकिन एक मुद्दा है उनका, उन्होंने उस मुद्दे को उठा रखा है कि तीनों कानून, कृषि कानून जो नए कानून बनाए हैं, ये हमारे को प्रभावित करेंगे। उसमें तरह तरह की बातें हैं, अपने अपने विचारधारा के हिसाब से लोग बोलते हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन शरफ एक ही बात कहती है कि हमें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दे दो। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट ये कहते हैं हमने लागू कर दी, लेकिन वो प्रैक्टिकल लागू नहीं हुई है। वो लागू हो जाए, हमारा कोई रोड़ा नहीं, हमारे को लाभकारी मूल्य मिल जाए तो हमें कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी बार बार अपने भाषण में और अखबारों में भी हमेशा आती है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमने लागू कर दी है। तो कितनी प्रतिशत, लगभग कौन कौन सी चीजें लागू की? कुछ उन्होंने लागू की हैं पॉइंट, उन पॉइंटों से वो कंप्लीट नहीं होती। पूरा कंप्लीट होने से हमारा 3000 रुपये क्विंटल रेट बैठता है, वो हमें मिलना चाहिए। तो सर 3000 रुपये क्विंटल आपका रेट में किसान चाहता है, और समय समय पे बढ़ना भी चाहिए। हाँ। लेकिन
जो रिपोर्टें, मैं एक प्रश्न आपसे पूछा था सर, कि जो रिपोर्टें प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी भी कह रहे हैं, और अन्य जो अधिकारी है वो भी कह रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगभग लागू हो चुकी है, तो उसमें कौन सी चीज लागू नहीं हुई? हमें भाव जो हमें प्रैक्टिकल जो मिलता है, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा कि कौन कौन से ABCDC जो भी है, मैं उसमें नहीं जाता। मैं डायरेक्ट एक ही बात कहता हूँ, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, डॉक्टर स्वामीनाथन को बैठा लो मीटिंग में, और इधर से हमारे किसान नेता जो अभी धरने पे बैठे उनको बैठा लो, सरकार एक साइड में बैठ जाएगी। वो हमें भाव कहीं भी मिला हो, उसकी रसीद हो कहीं भी, हमारे को भाव उसका पूरा मिला नहीं है। अगर वो भाव मिल जाता है तो हमारा और कोई लंबा चौड़ा रोला नहीं है, हमारा इसके ऊपर मेन चीज़ है। बाकी रही कृषि, नए कृषि जो कानून बनाए हैं, ये WTO के तहत विश्व व्यापार संगठन में भारत उसका सदस्य है, और भारत ने उसके विश्व व्यापार संगठन की WTO की डायरेक्शन को मानना भी ज़रूरी पड़ता है। ये देश के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये छोटा मोटा सवाल नहीं है। या तो सरकार WTO से हट जाए, सदस्यता से हट जाए, फिर सरकार से हम दबाव दे के कोई चीज़ ले सकते हैं। अगर दुनिया के साथ चलना है, WTO से अलग आज हम हट नहीं सकते, क्योंकि आज देश संकट में है, चारों तरफ से हमारे को घिरा हुआ है, और विदेशी जो ताकतें हैं वो भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये जो नए कृषि कानून है WTO का एक पार्ट है, हिस्सा है। ये कांग्रेस सरकार में, नरसिम्हा राव सरकार में 1991 में उन्होंने डंकल प्रस्ताव पर साइन किए थे, जबकि हम सन 48 से इसके मेंबर थे। किसी प्रधानमंत्री ने भी उस पर साइन नहीं किए, और हम उसके मेंबर ज़रूर रहे, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार ने उसके ऊपर साइन कर दिए, और पूरा देश उस टाइम इसी प्रकार से आंदोलन में था। हम उसमें पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध किया था कि आप डंकल प्रस्ताव लागू मत करो, भारत उसके लिए तैयार नहीं है। हमारी स्थिति दूसरे देशों से भिन्न है, हमारे यहाँ मजदूर, किसान और हमारी खेती दुनिया से अलग है, आप इसको रोको। और इसी में सुधार करने की बात हमने कही, लेकिन सरकार नहीं मानी। कांग्रेस सरकार ने, नरसिम्हा राव सरकार ने उसको लागू कर दिया। अब ये सरकार कोई भी आएगी, उस सरकार ने काम आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मोदी सरकार मजबूर है, WTO उसको लागू करना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें लाभकारी मूल्य देना अति आवश्यक है। अगर हमें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए और मूल्य सूचकांक से इसको जोड़ दिया जाए, तो हमेशा ये भाव और वस्तुओं के साथ साथ ये चला जाए। एक तो हमारी ये मांग है। अगर सभी संगठन इस बात को सोचे, ये भी नहीं कर सकते, तो मोदी सरकार ने महान अर्थशास्त्री डॉक्टर लोहिया की अर्थशास्त्र की जो थ्योरी थी उसको लागू किया जाए। हर वस्तु का जो श्रम, पूंजी और समय के आधार पर एक भाव निश्चित कर दे, तो उसमें भी हम सहमत हो सकते हैं। डॉक्टर लोहिया की थ्योरी भी लागू कर दें तो सबको, व्यापारी को भी, किसान को भी, मजदूर को भी बराबर का उसको लाभ मिल सकता है। उस पर इस देश के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री और बड़े बड़े अपने आप को चिंतनशील और मजदूरों को जानने वाले, खेती को जानने वाले, वो सभी विशेषज्ञ बैठे और एक देश की विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाए और उसमें डॉक्टर लोहिया की थ्योरी पर विचार किया जाए। वो अगर लागू कर दें तो डंकल प्रस्ताव से भिन्न होकर एक नया कानून सरकार बना सकती है और तीनों को फायदा उसमें हो सकता है, व्यापारी, मजदूर और किसान, श्रम, पूंजी और समय को आधार मानते हुए। ये है दूसरा। तीसरा मेरा पॉइंट है कि जो हमारे पास अन्न है, अन्न मुद्रा की श्रेष्ठता की मान्यता के आधार पर आज अन्न को माना नहीं जाता। आज सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, कागज के नोट को प्राथमिकता दी गई। अन्न मुद्रा के आधार पर, अन्न मुद्रा की श्रेष्ठता माने, उसके आधार पर भाव तय किए जाएं तो उसमें सबको फायदा हो सकता है और गरीब को भी, मजदूर को भी, व्यापारी को भी, किसान को भी एक आधार मान के वो भाव तय किया जा सकता है।
दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद औसार सिंह जी। अब मैं बात करूंगा, हमारे प्रेस सचिव बैठे हैं और ग्राम पटौदी के भी अन्य गणमान्य नागरिक बैठे हैं, किसान बैठे हैं, तो बहुत अच्छी बातें कैप्टन साहब ने बताई। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या बीच का रास्ता, तीनों कानूनों को रद्द करना, एमएसपी, इनके बीच का रास्ता निकल के क्या इसका फैसला होने की संभावनाएं हैं? देखिए, जिस हिसाब से फिलहाल ये सरकार चल रही है, हमें तो नहीं लगता कि कोई बीच का रास्ता निकालने के मूड में है। फिलहाल इन्होंने जो कार्य कर रखे हैं, इतने दिन किसान बैठने नहीं चाहिए थे। बीच का रास्ता पहले भी निकाल सकते थे, अब भी निकाल सकते हैं। मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये किसानों को जो बार बार हर इतने दिन हो गए परेशान करते हुए, ये काम सरकार ने नहीं करना चाहिए। देखिए, किसानों की समस्याएं का जब तक समाधान नहीं होगा, किसान परेशान रहेगा, तो आम जनता अपने आप परेशान हो जाती है। क्योंकि आप दिल्ली का हाल देख लीजिए, दिल्ली के अंदर आज सब्जियों के, दूध के लाले पड़े हुए हैं। तो ये इसी प्रकार यदि किसान असहयोग करेगा, असहयोग आंदोलन जैसे महात्मा गांधी का था, असहयोग करेगा, तो सरकार के पैर टिकने बहुत मुश्किल हैं। और इन्हीं बातों के साथ अगले पड़ाव में आपको फिर दिखाऊंगा, मैं सभी चीजें सभी किसानों के पास लेके चलूंगा। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई शेयर जरूर करें किसानों की इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आज शाम